बंगाल का कार्यकर्ता बहुत परिश्रम करता है और मैंने बंगाल के जैसे कार्यकर्ता पूरे देश में नहीं देखे। क्या बात कर रहे हैं आप? स्वामी विवेकानंद की धरती है, ये राष्ट्रभक्तों की धरती है। ये बंगाल, कौन कहता है बंगाल अलग हो सकता है? वो जो लोग अलग करने की चेष्टा कर रहे हैं उनको, वो पहले अपना खुद का एक्स्ट्रा कर ले। अमेठी से कर नहीं पाए, रायबरेली चले गए, तो वो पहले खुद का एक्स्ट्रा कर ले। उनकी जमानत जब्त हो रही है, वह कार्यकर्ता नहीं है। रोज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्वाइनिंग कर रहे हैं और क्लियर उन्होंने कह दिया ना ST SC का कोई आरक्षण को छेड़छाड़ होगी। वो लोग जातियों में बांटना चाहते हैं हिंदू समाज को, वो चलने वाला नहीं है। वो तो नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी यापन बात देख रहे हैं। देश में लोकसभा की चुनावें हो रही हैं और कोई भी पार्टी अपने जीत के मार्जिन को कहीं से भी कम होने नहीं देना चाहती है। बात अगर बंगाल की करें तो भाजपा का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो पश्चिम बंगाल पर है और पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने कोई भी नेता को नहीं छोड़ना चाहती है, सबको कुछ ना कुछ काम देकर लगा रही है। इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं भूपेंद्र सैनी जी, जो कि पूर्व में राजस्थान सरकार में खेल एवं युवा मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राजस्थान भाजपा के प्रदेश मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में उनका कैसा अनुभव रहा है और काम करने में कैसा लग रहा है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप राजस्थान से पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, तो राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियाँ और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों में क्या अंतर लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। पश्चिम बंगाल में हमारी 30 सीटें कम से कम आएंगी, 18 सीट अभी है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का TMC का गुंडा राज है वो हम ख़त्म करेंगे। यहाँ हरी बोल और कहकर राजस्थान के लोग, प्रवासी राजस्थान के हिंदी भाषी बंगाली भाई और ख़ास तौर से मातृशक्ति पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। हमारे यहाँ शक्ति केंद्र, बूथ, मंडल बड़े मजबूती के साथ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। और जिस तरीके का मैं समझता हूँ कि TMC के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, आम जन के साथ में, जो एक तरीके से मैं ये कहूँ कि हिंदू समाज के साथ में जो पिछड़ापन किया है, जो हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया है, तो हिंदू समाज 4 तारीख को आपको पता लगेगा 30 से ज़्यादा सीट बंगाल में आ रही है। जी, जैसा आप बता रहे हैं बंगाल में 30 से ज़्यादा सीट आ रही है, लेकिन जितना आसानी से आप लोग कह रहे हैं 30 सीटें, उतना आसान में बंगाल में 30 सीटें लाना भाजपा को इतनी आसानी नहीं होगी। आप कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, अलग अलग परेशानियां सुनने को मिल रही होंगी। मैंने पहले ही कहा था राजस्थान की परिस्थितियाँ और पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों में बहुत अंतर होता है, तो उसको कैसे पार करेंगे? बंगाल का कार्यकर्ता बहुत परिश्रमी है, बंगाल का कार्यकर्ता बहुत परिश्रम करता है और मैंने बंगाल के जैसे कार्यकर्ता पूरे देश में नहीं देखे। क्या बात कर रहे हैं आप? बंगाल का कार्यकर्ता मेहनती है, परिश्रमी है। और बंगाल में जिस तरीके का कार्यकर्ता का मुझे अनुभव आया है, यहाँ हमारी 3 सीट थी, 3 से हम 77 आए। यहाँ हम 18 सीट पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बंगाल में स्वाभिमानी कार्यकर्ता है। बंगाल की भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और मैं ये कहूँ, बंगाल से जो लोग और बंगाल में जो बाहर से आकर लोग रह रहे हैं, वो सब ने तय किया है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम हिंदू संस्कृति के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम सनातन धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम TMC के जो गुंडा राज है उसको ख़त्म करने के मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ पैसा आता है, मोमडन्स एरियो में जाता है, हिंदू एरियो में आज तक 1 रुपया नहीं लगा है। इसलिए सभी राष्ट्रभक्त एक मुखी होकर और 100% मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत बंगाल में आएगा और 30 से ज़्यादा सीटें आएंगी। जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ के जो प्रवासी हैं या जो भी अन्य भाषा के लोग हैं वो भाजपा का साथ देने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई सभाओं में या मीटिंगों में हमने मुख्यमंत्री या TMC के कार्यकर्ताओं द्वारा कहते हुए सुना है
कि जो लोग अबंगाली हैं या बंगला नहीं बोलते हैं वो दोयम दर्जे का नागरिक उनको मतलब बांग्ला में कहा जाता है बहिरागत, मैंने बाहर से आए हुए लोग कहा जाता है। तो क्या एक ही देश में, भारत तो सबका है, एक ही देश में किसी एक अन्य राज्य में किसी को बहिरागत बोलना कितना ठीक है? देखिए, आपको ध्यान होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 370 कश्मीर में हटाई। ये लोगों ने लगाने का काम किया एक संविधान इस देश में, और वहाँ 2 संविधान थे, 2 झंडे थे। ये किसने किया? हटा दिया ना। ये बंगाल जो है ये हमारा देश का अभिन्न अंग है, ये हमारा देश की संस्कृति है। और बंगाल में यहाँ हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रकाश मुखर्जी हुए। ये बंगाल की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वामी विवेकानंद की धरती है, ये राष्ट्रभक्तों की धरती है। ये बंगाल, कौन कहता है बंगाल अलग हो सकता है? वो जो लोग अलग करने की चेष्टा कर रहे हैं उनको 20 तारीख को हावड़ा की जनता जवाब देगी, और 4 जून को जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे 30 से ज़्यादा लोकसभा की सीट बंगाल जीतने जा रही है। जैसा हम जानते हैं आप राजस्थान से आए हैं और यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों के पास किन वादों को लेकर जा रहे हैं? आपका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, पिछले 10 साल का जो काम किया है, या अब और क्या नए काम करेंगे? तो ये किन किन वादों को लेकर जा रहे हैं जनता? देखिए, एक मेट्रो की जो समस्या है, मैं समझता हूँ कि उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार बनने के बाद में, और हम लोग विकास की दृष्टि से काम करते हैं। आपने देखा होगा एक्सप्रेस हाईवेज़, बड़े बड़े टनल, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे जो जितना सौंदर्यीकरण हुआ है, एयरपोर्ट्स, रेल, ये सब किसने किया है? आज़ादी के बाद अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा, मोदी जी को हमने कहते हुए सुन रहे हैं पिछले कुछ सभाओं से। जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देश का वो एक्सरे करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा राहुल गांधी जी कि वो देश का एक्सरे करेंगे और किसके पास कितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा निकालेंगे, उसके बाद सभी में बांट दिए जाएंगे। तो मोदी जी बहुत आक्रामक दिखे इस बयान पर उनके, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, वो मैं क्या, उनके वो बचपना है, वो पहले अपना खुद का एक्सरे कर ले। अमेठी से कर नहीं पाए, रायबरेली चले गए, तो वो पहले खुद का एक्सरे कर ले। उनकी जमानत जब्त हो रही है, वहाँ कार्यकर्ता नहीं है। रोज़ भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो रायबरेली अमेठी को नहीं संभाल पा रहे। वो जनता उनको मेरे ख्याल में सीरियस लेती नहीं है। 400 पार, अब की बार 400 पार जो नारा आप लोग लगा रहे हैं, इसमें कितना दम है? 100% 400 पार, 400 से अधिक सीटें आएंगी, और बहुमत के साथ में 4 तारीख को बंगाल से शुरुआत होगी। 30 सीटें आ रही हैं। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं आप लोग। तो क्या सही बात है कि संविधान खत्म हो जाएगा देश? देखिए, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने इस संविधान को अगर मजबूत करने का किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी ने किया है। आपको ध्यान है नई लोकसभा किसने बनाई? संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और क्लियर उन्होंने कह दिया ना ST SC का कोई आरक्षण को छेड़छाड़ होगी। वो लोग जातियों में बांटना चाहते हैं हिंदू समाज को, वो चलने वाला नहीं है। वो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार, NDA की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आप सुन रहे थे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र सैनी जी को। अगर आपके भी कुछ सवाल हों तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों को, उसके जवाब को देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हम सबसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।